यहाँ 7 नगर पंचायतों का निर्माण हमने किया था और जिनका निर्माण हमने किया था वहाँ चेयरमैन हम बनाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक पैसे का भ्रष्टाचार नगर पंचायत में होने नहीं देने का। सर क्या कहना चाहते हैं? लगातार आवेदन आ रहे हैं, आवेदनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भगवानपुर से आवेदन आया है, कब तक जो है फाइनल लिस्ट आने की उम्मीद है सर? पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क की ओर से मैं सभी जो आवेदक हैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि चुनाव का दौर है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस नाते यहाँ कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कार्यकर्ता ज़्यादा हैं तो आवेदन भी निश्चित रूप से ज़्यादा ही आएंगे। आपने देखा होगा, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी देख रहे हैं, आप अन्य अन्य पार्टियों के कार्यालयों पर भी देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा लोग यही नज़र भी आते होंगे। तो ये उत्साह है, उत्साहपूर्ण माहौल है। अभी भगवानपुर से रचित जी का आवेदन अभी आया है, इसके अलावा भी अन्य अन्य कई आवेदन भगवानपुर से आए हैं। रायशुमारी लगातार चल रही है, कल और परसों में संभवतः रायशुमारी भी यहाँ हमारे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से पैनल बन करके प्रदेश को और प्रदेश से फिर केंद्र को जाएंगे और जिस उम्मीदवार का भाग्योदय होगा, जिस पर पार्टी जिसको सिंबल देगी, उसके साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? फाइनल लिस्ट की बात कर लें, आवेदन सब लोग दे रहे हैं, लेकिन एक बेसब्री भी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं सब में कि फाइनल लिस्ट में किसका नाम होगा। कब तक उम्मीद करें फाइनल लिस्ट आ जाएगी? देखिए, प्रदेश से हमारे यहाँ फाइनल लिस्ट जारी होती है और दावेदार की सूची हमारे यहाँ लंबी है। चूँकि पार्टी बड़ी है तो बेसिकली कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, तो हमारे पास उम्मीदवार ज़्यादा ही होंगे और बहुत जल्दी अभी रायशुमारी सबकी हो जाएगी। मुझे लगता है कि 25 तारीख के आसपास हमारी राय वो लग जाएगी, आचार संहिता, और उसके बाद हमारे सभी प्रत्याशी घोषित शीघ्र ही हो जाने वाले हैं। त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे? रामपुर के आप प्रभारी हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं एक जो है आपत्तियां भी लग रही हैं, जो आरक्षित सीट आई हैं उनको कन्वर्जन को लेके, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपत्तियों का सवाल है तो चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जहाँ कहीं आरक्षण में कोई दिक्कत है उसके अनुरूप लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का आपत्ति दर्ज करने का, तो आपत्ति का निराकरण शासन करेगा और शासन के बाद जो भी अंतिम आरक्षण सूची होगी उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जो है पार्टी के पर्यवेक्षक जो हैं वो भिन्न भिन्न निकाय क्षेत्रों में शुरू हो गए जाने, उसके आधार पर वो पैनल तय करेंगे। पैनल को वो पार्टी मुख्यालय को देंगे। पार्टी का एक प्रोसेस है टिकट देने का, और फिर जो है पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसके आधार पर जो 3 पर्यवेक्षक आएंगे, जो नाम देंगे, उसको पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय करेगी और उसकी तदुपरांत घोषणा होगी। ये पार्टी का प्रोसेस है। आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के हार्डकोर जो एक पुराने नेता हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। आरक्षण व्यक्तिगत नहीं होता भाई, आरक्षण जो है वो विधि सम्मत होता है। जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसकी ग्रेडिंग होती है, उसके आधार पर शासन जो है आरक्षण का निर्माण करता है। अब कहीं मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है जनरल में और वो होगी ओबीसी, तो मेरा मन खराब होगा, लेकिन चूंकि उसमें न मैं कुछ कर सकता न कोई कुछ कर सकता, शासन ने जो विधि सम्मत आरक्षण किया उसके आधार पर प्रत्याशी तय होता है और वही आरक्षण की स्थिति होती है। दूसरी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस जनपद में सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय पर जाना और जो गहमा गहमी और भीड़ मीडिया की और कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रहती है, मुझे कल आकर इसी समय बताना कि वहाँ भी ऐसी है। वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अभी हमारे जिला महामंत्री और अध्यक्ष जी ने मोर्चों की बैठक ली है। कल से हमारे सभी 6 मोर्चे निकाय क्षेत्रों में अपनी बैठक शुरू करने हैं, जमानत जब्त कराएंगे। यहाँ 7 नगर पंचायतों का निर्माण हमने किया था और जिनका निर्माण हमने किया था वहाँ चेयरमैन हम बनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक एक कार्यकर्ता हर निकाय क्षेत्र में इतनी ताकत और हिम्मत के साथ लगेगा कि हम रुड़की में सभी नगर पंचायत, 8 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर निगम है, 1 नगर पालिका है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत भगवानपुर से आपने आज ताल ठोक दी है, दावेदारी कर दी है। दावेदारी तो भैया भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रतिदिन रहता है तैयार। 365 दिन हम काम कार्य करते हैं। पार्टी यदि भगवानपुर से जिसे भी प्रत्याशी बनाती है
तन मन धन के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा। और मेरा मंत्र है कि दोबारा एक बार पुनः हम नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरने का काम करेंगे वहाँ के कार्यकर्ता। भगवानपुर की जनता आपको क्यों चुने? आप भगवानपुर की जनता को क्या देंगे अगर वो आपको? मैं भगवानपुर की जनता से एक वादा करना चाह रहा कि और भगवानपुर का हर एक भाजपा के कार्यकर्ता के साथ कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया और वहाँ की जनता ने मुझ पर अपना विश्वास जताया, तो वहाँ का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन के पद पे अपने आप को मानेगा। और जो एक भ्रष्टाचार मकानों में, शौचालयों में वहाँ पर हुआ है, उसे ख़त्म करने का सबसे पहले मैं काम करूँगा। ये जो पुराने कई बार एक आरोप प्रत्यारोप भी लगे, बहुत बार धांधले के भी आरोप लगे, तो रचित अग्रवाल जी अगर चेयरमैन बनेंगे तो क्या लगाम लगेगी इस तरह के जो कृत्य हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक पैसे का भ्रष्टाचार नगर पंचायत में होने नहीं देने का। ये है बस। युवाओं को, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, युवाओं को, भगवानपुर के युवाओं को क्या देंगे आप खास? युवाओं को मेरा जो मानना है, सबसे पहले तो युवाओं को एक माहौल में वहाँ पढ़ाई का, दूसरा रोजगार का, तीसरा उनके लिए जो कार्य करना है कि यदि कोई युवा अपना भारतीय जनता पार्टी का पार्टी में सक्रिय होना चाहता है और वो काम करना चाहता है, तो उसे भी एक आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगा वहाँ पे। भगवानपुर में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, युवाओं को जो एक रिजर्वेशन है स्थानीय युवाओं को भगवानपुर के, आप देंगे वहाँ पे? पूरी सख्ताई से पालन कराने की कोशिश करूँगा। ये है। वो पालन कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं कर रहा है, लेकिन रचित अग्रवाल पूरी कोशिश के साथ उसे पालन कराने का कोशिश करेगा शासन स्तर से, स्थानीय युवाओं को, सबको। ठीक। बाबू जी, बहुत लंबा आपका अनुभव है, बहुत सारे आपने अपने समय में चेयरमैन देखे हैं, विधायक देखे हैं, काम भी करा है, बनाने में भी आपकी एक भूमिका रही है। कैसे देखते हैं रचित अग्रवाल जी को अगर भविष्य में आते हैं? कर्मठ कार्य करता है, बहुत लगनशील है, और जितने भी मेरे ख्याल से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं पार्टी में रहते हुए जो है, उसने पूरी उससे निभाया है, मतलब जो है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में अगर मौका मिला तो मतलब जो है जनता के लिए जो है काफ़ी कुछ करेगा, ये मेरा विश्वास है। और जहाँ तक रही हमारी बात, मैं तो एक पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता समझो, मतलब जो है एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानेंगे और उसी के लिए कार्य करेंगे।